राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, राहत की सांस लेंगे, सफलता का परचम लहराएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क। मकर राशि, 12 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वह काम आपका बनेगा, क्योंकि ऐसा योग ही बन गया, ऐसी स्थिति बन गई कि 12 वर्ष के बाद ऐसा योग बनेगा, ऐसा संयोग बनेगा। इसके पहले नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मैं हर छोटी बड़ी खबर से अवगत कराते रहता हूं। स्थिति परिस्थिति बन क्या रही है ये समझिए। बात समझ में आ गया तो काम होगा। अब हो ये रहा है कि इस ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च राशि में, अपनी उच्च अवस्था में। अब यहां पर ये 12 वर्ष के बाद ही आएंगे, इसके पहले नहीं आएंगे। अब 12 वर्ष के बाद आएंगे तो आज हैं तो आज आपको लाभ देंगे इस घर का, क्योंकि अपनी उच्च अवस्था में है। ये हो गया। दूसरी जो बड़ी बात है, आज आप यानी 17 तारीख को नाग पंचमी का महापर्व मना रहे हैं। नाग देवता को नाना प्रकार का व्यंजन अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं, दूध और लावा चढ़ा रहे हैं, नाग देवता को दूध पिला रहे हैं, नाग देवता की आराधना पूजा कर रहे हैं। ये आपने आज 17 तारीख को किया और कर रहे हैं, ठीक है। 18 तारीख को बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा आपका काम बनेगा। कैसे बनेगा देखिए। देवगुरु बृहस्पति यहां पर तो बैठे हैं, ठीक, 12 वर्ष के बाद। अब 12 वर्ष के बाद ही इसी घर में बैठ कर ये 18 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। वो अश्लेषा नक्षत्र के मालिक होते हैं बुध, मालिक होते हैं बुध, लेकिन देवता होते हैं नाग देवता, जिसको आपने दूध पिलाया, जिसकी आपने पूजा करी, अभी तत्काल में किया, तत्काल तुरंत किया है, भूल भी नहीं सकता है, भूल भी नहीं सकता है। नाग देवता कैसे भूलेंगे? आप अभी अभी उन्हें दूध पिलाए, उनकी पूजा पाठ की, उनकी आराधना करी और तुरंत ही आप उनके नक्षत्र में पहुंच गए, कैसे भूलेंगे? किसी से आज आप मिले हो और सुबह उनके घर पहुंच जाओ तो जाहिर सी बात हो आपको जरूर पहचान लेंगे। तो वही स्थिति बन रही है, वही योग बन रहा है, वही संयोग बन रहा है। 12 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी, ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी। अब देखिए, आपके इस घर में गुरु बैठे हैं 7वें भाव में, और यहीं पर ये बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में, और अश्लेषा नक्षत्र के मालिक तो बुध हुए, लेकिन देवता नाग देवता होते हैं। अब नाग देवता का साथ इनको मिलेगा। जहां पे गुरु दिमाग है, अब दिमाग में चल क्या रहा है ये नक्षत्र का स्वामी बताता है। हमने बार बार कहा कि आप जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस के लॉर्ड के हिसाब से आपको करना पड़ेगा काम। जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो अब गुरु आपको 7th हाउस में बैठे हैं। अब 7th हाउस या 4 लिखा है, 4 का मतलब चंद्रमा। तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, आपके पार्टनर का ग्रोथ, उन्नति, तरक्की होगी, प्रगति होगी। कोई उलझन, कोई परेशानी है वह समाप्त होगा, दूर होगा। मन चाहा परिणाम प्राप्त होने का समय है, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा। ये बिजनेस व्यापार का भी घर, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ, आपको तरक्की, आपकी उन्नति होगी। क्योंकि जहां गुरु ज्ञान है, बुध वहीं बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि का जबरदस्त योग, जबरदस्त संयोग आपका बिजनेस 7वें आसमान पर होगा। बिजनेस में तरक्की, बढ़ोतरी, उन्नति देखने को मिलेगा, होगा उन्नति।
यहां से देव बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके आय पर, जो आपका आय अभी तक नहीं बढ़ा, जिस आय के लिए आप रहे थे, परेशान थे, निराश थे, उदास थे, बहुत परेशान, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम किया आप, लेकिन आपका आय नहीं बढ़ा, आपको वो ग्रोथ नहीं मिली जिसकी कल्पना आप कर रहे थे, आपका वो सपना साकार नहीं हुआ जिसके लिए आप तड़प रहे थे। 12 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बनी है कि आपका आय 7वें आसमान पर होगा। समय होगा 31 अक्टूबर तक का, पूरा 31 अक्टूबर तक का समय आपके पास है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका आय बढ़कर रहेगी, सफलता मिलकर रहेगी, उलझन दूर होकर रहेगी। जो भी आपका काम होगा, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, वहां से आपका आय बढ़ेगा, सपने साकार होंगे, उन्नति, तरक्की, प्रगति होगी। अच्छा, 5 हो गया। 6, 7 आपके शरीर पर आपका तेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपकी वाणी मधुर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, सोशल मीडिया पे आप छा जाएंगे, सोशल मीडिया पर आप फेमस होंगे, सोशल मीडिया पर धूम मचाएंगे, आप फिल्मों में धूम मचाएंगे, आप छोटा ही रोल सही, लेकिन आपके काम की, आपके कला की, आपके टैलेंट की सराहना होगी, लोग समझेंगे, लोग सुनेंगे। आय में जबरदस्त बढ़ोतरी, सोशल मीडिया में तरह ये होकर। अच्छा, 7 हो गया। 8, 9 आपके पराक्रम के घर पर दृष्टि डालेंगे। 12 वर्ष के बाद अश्लेषा नक्षत्र, सप्तम भाव, और यहां से दृष्टि पराक्रम पर, तो आपके पार्टनर का पराक्रम बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो भी काम आप करते हो, जो भी काम करते हो, वहां से आपका पराक्रम बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में है, फिल्मों के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा, उलझन दूर होगी, सपने साकार होंगे, यह सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, अब दिमाग में चल क्या रहा है ये समझिए। देखिए, बुध आपके 6ठे भाव के मालिक है, क्योंकि 3 लिखा है, और बुध आपके भाग्य के मालिक, बुध भाग्य, और बुध के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। भाग्य 7वें आसमान पर होगा, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा, दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन भयभीत होंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे, ऋण को चुकता कर देंगे। व्यापारी बंधुओं के लिए जबरदस्त समय है, और जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो हमारे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, सारे बिगड़े काम बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करेंगे, गुरुवार को पीला रुमाल रखेंगे, आपको लाभ होगा। बुधवार के दिन हरा वस्त्र धारण करेंगे, बुधवार के दिन हरा रुमाल रखेंगे, गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी समाज प्रार्थना है। जय श्री राम।